महुआ माझी शपथ ले ली चंपई सोरेन ने। 5 तारीख को 10 दिन का वक्त मिला। आप कह रहे हैं हम 5 तारीख को ही अपनी बहुमत साबित भी कर देंगे। तो 39 विधायकों को हैदराबाद ले जाने के क्या मायने, वो नौबत क्यों आ गई? अभी अभी मैं पढ़ रही थी, आपने वहां लिखा था कि टूटने का डर है, इसलिए ये विधायकों को ले जाया जा रहा है। दरअसल टूटने का डर नहीं है, डर सुरक्षित रह पाने का है। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में जो खेल चल रहा है और जो भाजपा के अलावा कोई भी पार्टी जनता द्वारा चुनी हुई लोकप्रिय हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको शुरू से ही डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही थी। आप सभी जानते हैं कि कई बार इस तरह का प्रयास किया गया है तोड़फोड़ करने की, और इसके कई दृष्टांत महाराष्ट्र में है, बिहार में है और कई ये राज्यों में लगातार देखने को आप मिलते हैं। आरोप लगा रही हैं तो महुआ, किसने तोड़ने की कोशिश की, किसने संपर्क साधा हेमंत सोरेन से? कौन था वो जो ये कह रहा था हमारे साथ आ देखिए, जाओ तो ईडी की कार्रवाई रुक सारी बातें जाएगी? मीडिया में है। नहीं, मीडिया में सारी बातें हैं। कई बार इसके पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई थी, और इस बार ये जो इतना लेट होना, जबकि बिहार का दृष्टांत अभी भी आपने भी दिया कि 5 घंटे के अंदर बिहार में शपथ ग्रहण हुआ। कहीं सुबह 5 बजे शपथ ग्रहण होता है, जब वो भाजपा का होता है तब। और हमारे यहाँ जिस दिन दावा पेश किया गया इस्तीफे के तुरंत बाद, और तमाम विधायक 3-3 बसों में भरकर गवर्नर हाउस में पहुंच गए कैंपस के अंदर। इसके बावजूद उनको नहीं बुलाया गया, उन्हें वापस भेज दिया गया। और 22 घंटे के बाद बहुत मुश्किल से समय मिला माननीय राज्यपाल महोदय का, जब वहां पर 5 प्रतिनिधि गए और उन्होंने कहा कि कब शपथ ग्रहण करें, तो कहा कि अभी टाइम नहीं बता पाएंगे, हम लोग सोचेंगे, बताएंगे। और उसी समय ये बात आई कि आखिर क्या वजह है कि 22 घंटे के बाद भी कहा जा रहा है कि सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे। इसीलिए सुरक्षा को देखते हुए कि पता नहीं कैसे डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके या क्या करके उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए, इसीलिए सुरक्षित जगह पर जाना बहुत जरूरी था। मान लीजिए कोई तलवार भांजेगा तो निश्चित रूप से कवच तो सामने रखना पड़ेगा ना। तो ये सुरक्षा कवच है और कुछ नहीं है, तो ये ऑपरेशन डर लोटस को नहीं है, अंजाम दे रही सभी है एकजुट है। बीजेपी, आप ये नहीं, आरोप लगा देखिए रही हैं। बात ये है ना कि हमारे यहाँ सभी लोग एकजुट हैं। बार-बार या उन्होंने अपने फोटोग्राफ्स जारी किया है कि हम सभी एक साथ हैं। उनके सिग्नेचर्स ऑलरेडी थे 43 एमएलएस के, और जब सरकार चल ही रही थी तो 47 एमएलए तो थे ही हमारे पास। हमें सिर्फ जरूरत है 41 की। उसके उससे अधिक ना भी हो तो चलेगा, लेकिन इसके बावजूद इतना लेट क्यों? और आज का आप दैनिक भास्कर झारखंड एडिशन देख लेंगे तो उसमें पूरी कहानी लिखी हुई है कि किस तरह से यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी थी। वो तो ऐन वक्त पर, जिस एक तरफ से जैसे ईडी ने इस्तीफा कराया, तुरंत हमारे 43 विधायकों के सिग्नेचर के साथ हमारे माननीय चंपई सोरेन जी, जो कि हमारे नेता चुने गए थे, उन्होंने तुरंत दावेदारी पेश कर दी, आज की तुरंत उस तारीख में कितने डॉक्यूमेंट को विधायक जमा आपके कर साथ दिया। हैं? 39 तो गए हमारे हैं। साथ 39 गए हाँ, हैं देखिए। हैदराबाद, 3 ने शपथ ली है। आलमगीर आलम जी, और सत्यानंद भोक्ता भी, जी। चंपई सोरेन ने हाँ जी। बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। तो कुल विधायक कितने हैं आपके पास महुआ? देखिए, हमारे पास लगभग 45 तो आ गए हैं। आज सीता सोरेन जी भी आ गई थी शपथ ग्रहण में। एक हमारे रामदास सोरेन जी हैं, जो कि घाटशिला के विधायक हैं जमशेदपुर के पास। उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ था, उसके तमाम साक्ष्य भी हैं। वो आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे। डॉक्टर जिस दिन अलाउ करेंगे। जिस दिन मीटिंग हो रही थी उसी दिन उनका ऑपरेशन हुआ। वो चेकअप के लिए गए थे, अचानक से डॉक्टर ने कहा कि इमीडिएट ऑपरेशन करना होगा। तो इस तरह से 2 विधायक अभी तो क्षेत्र में लोबिन है किसी हेब्राम और कारण से। चमरा जी। लिंडा पर अभी थोड़ा संशय है। आप कह रहे हैं बाकी सब साथ हैं, संशय की बात नहीं है। देखिए, हमें पर तो भाभी 41 कहां की साथ जरूरत थी? थी। सीता सोरेन कहां पर साथ थी? घर की कलह है, अंदरूनी निश्चित कलह मिट गई तो पार्टी में तो कलह होगी, घर देखिए में ही कलह हो रही थी। देखिए, कोई कला वाला नहीं थी, सबके व्यक्तिगत कारण होते हैं। उसे मीडिया ने उस चीज को तूल दे दिया। और जहां तक हमारे माननीय चंपई सोरेन जी की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक सील बंद लिफाफा छोड़ गए थे। उनको अंदेशा था कि अगर ईडी कुछ ऐसा वैसा करती है, तो उस लिफाफे को उनके अरेस्ट होने के समय में उसे पढ़ा गया खोलकर, और उसमें उन्होंने खुद माननीय चंपई सोरेन जी का नाम लिखा था। और माननीय चंपई सोरेन जी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत जुझारू हैं, पहले से कई बार मंत्री रह चुके हैं, अनुभवी हैं, उन पर सबको विश्वास है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने
खुद से ही उनका नाम प्रस्तावित किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।